शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। बाबा के जो गीत बने हुए हैं तो वो बाबा के गीत, वो बाबा की संजीवनी बूटी है कि जब हम थोड़ा खुद को अपसेट फील करते हैं या फिर मन की अवस्था अच्छी नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति आई है तो जो हम डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो बाबा के गीत अगर हम सुनेंगे तो बाबा कहते हैं कि आपका जो मुरझाया हुआ चेहरा है, अर्थात आपकी जो मुरझाइश है वो निकल जाएगी और चेहरा फिर से, बाबा के गाने ही ऐसे बने हुए, उनके जो शब्द हैं एक एक सुने हम तो बाबा कहते हैं कि आप फिर से खिल जाएंगे, अर्थात मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? बाबा कहते ज्ञान की डांस नहीं करते। ज्ञान की डांस माना कोई जंपिंग नहीं करना, लेकिन अंदर ही अंदर ज्ञान का अगर अंदर ही अंदर हम रमण करते रहे, चिंतन करते रहे और उसी खुशी में रहे, तो जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान की डांस है ना, मन की डांस, फिजिकल डांस नहीं। झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, पर चिंतन में, दूसरों की चिंतन में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। तो फिर क्या होता है, हमारी मन की अवस्था दूसरों की बातों के कारण, फिर हम जो बोलते हैं उसकी ही वाइब्रेशन, उसकी ही ऊर्जा पहले हमें नुकसान करती है। किसी का परचिंतन करते तो बोलना तो हमें ही पड़ता है, अंदर थॉट भी तो हमें ही क्रिएट करने पड़ते हैं। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। किसी को हमने डांट दिया या गुस्सा कर दिया या फिर कुछ जैसा तैसा बोल दिया, कुछ सुना दिया, तो बाबा कहते कि पहले किसको होगा इफेक्ट? हमें होगा। प्रोडक्शन तो यहाँ है ना, प्रोडक्शन यहाँ हुआ, फिर वाणी से हमने निकाला, तो पहले इफेक्ट किसको होगा? हमें ही होगा। तो अवस्था पर असर होता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे। किसी को हेल्प कर दी, अगर हेल्प नहीं भी करी लेकिन अगर किसी को नुकसान नहीं किया, दुख नहीं पहुंचाया, तो हमारे मन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है ना। एक्सपीरियंस करके देखना, आपने भी किया होगा। याद पर पूरा अटेंशन होगा, किसी के बद्दुआ या फिर कोई ऐसा कर्म ही नहीं हुआ होगा, तो बाबा की याद बहुत अच्छी रहेगी। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, बाबा ने कहा, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। कि बाबा कहते कि आदि सो अंत, अंत सो आदि। तो रात को सोते समय अगर हम बाबा की याद में सोएंगे तो स्वप्न भी अगर आए तो भी बाबा के आएंगे, और फिर सवेरे उठेंगे तो भी फ्रेश, क्योंकि रात को हम वो एनर्जी से भरपूर होकर हम सोए थे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। तो अगर हम अमृत वेला उठे होंगे तो बाबा तो आते हैं, अगर हम उठे होंगे तो महसूस भी हुआ होगा कि बाबा आए हैं। तो कौन आया मेरे मन के द्वारे, हमारे मन मंदिर में उठते हैं तब कौन आता है सबसे पहले? तो बाबा ना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, दृष्टि बनकर रहना है। बाबा कहते कि मैं जैसे डायरेक्शन देता हूँ वैसे मुझे याद करो। तो बाबा के डायरेक्शन पर अगर हम चलेंगे, वैसे उनको याद करेंगे, तो हमारा दुनिया से या दुनिया की चीज़ों में, मतलब इन सबके बीच में रहते हुए भी उसमें ममत्व नहीं रहेगा। ये सब कुछ करते हुए भी हमें बाबा की याद रहेगी। और ट्रस्टी को टेंशन नहीं होता, बहुत इजी वे में वो संभालते हैं, मैनेज करते हैं। वैसे हम भी, हमारी गृहस्थी जो है, जो गृहस्थ में रहते हैं या जो कुछ भी जॉब आदि जो भी कोई करता है, वो ट्रस्टी बनकर हम रहेंगे तो टेंशन भी नहीं होगा। बाबा कहते अगर मेरे डायरेक्शन पर चल के मुझे याद किया, बाबा कहते। दूसरी, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिश बनाकर
उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। पाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो यह ध्यान देना है। बाबा ने कहा कि ये संगम युग में ये हमारा अंतिम जन्म है, तो परमात्मा पिता को अपना वारिश बनाए। और जो वारिश होता है तो क्या होता है कि वो सब कुछ संभाल लेता है ना। जैसे घर के अंदर हम बेटे को कितने वारिश है तो वो संभाल लेता है ना, बाद में पीछे से भी। भगवान को अपना वारिश बनाए और उन पर बलि चढ़े। बलि चढ़ना माना तन मन धन समय श्वास संकल्प से बलि चढ़ना। जैसे हम शिवलिंग पर क्या करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो 3 पत्तों वाला होता है बेलपत्र, तो उसका मीनिंग ये है कि तन मन धन से परमात्मा पर बलि चढ़ना है। तो पहले तो तन उनकी सेवा में लगाना है, तब जाके हमारा मन वहाँ लगेगा। और जहाँ पर धन लगाया है वहाँ पर तो मन तो ऑटोमेटिक लगेगा। उनकी सेवा में हमें सफल करना है। और जैसे कहते हैं कि उनको सौंप कर घर का कारोबार भी, है ना, उनको पूछ के कि बाबा हम ये कार्य के लिए इतना लेते हैं, इसमें से इतना बचा, ये खरीद किया, तो हर चीज़ उसको समर्पित करके फिर हम करें। तो बाबा कहते 21 जन्म राज्य भाग्य मिलेगा, माना घर का हेड, घर का मुखिया परमात्मा शिव बाबा को बना दे। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। बाबा की याद में सेवा करनी है, नशा रहना चाहिए और हमारा रजिस्टर कभी खराब ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाबा का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अंडरलाइन, जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी अवश्य मिलता है। सबसे पहले खुशी होती है ना जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। और जो खुशी में रहते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जब बहुत खुश होते हैं, दुखी होते हैं तब भी होते हैं, तो वो तो डैमेज होता है हमारे अंदर। लेकिन जब खुशी के अंदर जब हम होते हैं तो वो जब हम बहुत खुश होते हैं ऑटोमेटिक तन और मन हमारा हेल्दी होता जाता है ना। डॉक्टर भी कई बार कहते हैं ना कि इनको कोई अच्छे वातावरण में, खुशी के वातावरण में ले जाओ, इनको मना तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो खुशी, तो निस्वार्थ भाव से अगर हम परमात्मा की सेवा करते हैं तो वो खुशी प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है और इससे पावक एवर हेल्दी बन जाते हैं। योग युक्त अर्थात योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। डबल लाइट माना खुद लाइटनेस फील करेंगे, खुशी होगी तो। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। हमारी चलन, व्यवहार, वाणी ऐसी हो जो दूसरों को हमारे अंदर से रॉयल्टी की झलक भी दिखे और फलक भी अनुभव हो। ओम शांति।